पता है कि LUCC महा घोटाला जो उत्तराखंड में 2024 में हुआ था, जिसमें हमारे उत्तराखंड से लगभग लाखों लोग ठगी शिकार के पीड़ित हुए हैं, जिनके अरबों खरबों पैसे ठग बेईमान लूट के ले गए हैं। जो भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा रजिस्टर्ड था और सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत काम करता था, उसे उत्तराखंड में हमें 365 दिन ऑलरेडी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हो गए हैं। जब हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग गढ़वाल श्रीनगर उत्तराखंड से लेकर महामहिम राष्ट्रपति भवन तक 370 किलोमीटर पैदल यात्रा गए। हमने अपने महामहिम महोदय जी से राष्ट्रपति सचिवालय में बार बार पत्राचार भी कर दिया, उनसे अनुमति मांगी है कि इसमें 3 महिलाओं ने आत्महत्या कर दी है। बहुत सी महिलाएं डिप्रेशन के शिकार हुई हैं और यदि न्याय नहीं हुआ, सरकार जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी तो बहुत सी महिलाएं इसी प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो हम आज जंतर मंतर पे राष्ट्रीय लेवल पे अपने आवाज उठाने यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, आप सभी सम्मानित पत्रकार भाई बंधु के माध्यम से, कि हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी देश की प्रथम नागरिक होने के नाते अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके इस मामले में हस्तक्षेप करें। जो मानव त्रासदी आने वाली है, जो माँ बहन बेटियां डिप्रेशन में जा रखे हैं और हो न हो वो कुछ गलत कदम उठा दें, जिसका जो छींटे हैं वो हमारे महामहिम राष्ट्रपति में भी जाने वाले हैं, क्योंकि हम बार बार गुहार लगा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस मामले में अबलम महामहिम जी पीड़ित नागरिक से मिले और उनकी पीड़ा सुने। हमारी मांग है जो इसमें CBI जांच बिठाई गई है उसकी समय सीमा निर्धारित की जाए और जांच को समय सीमा पर पूर्ण करके पीड़ित नागरिकों का भुगतान उन्हें समान सहित वापस किया जाए। जब तक जांच चल रही है तब तक माननीय हमारे प्रधानमंत्री, हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार पीड़ित नागरिकों को आर्थिक हेल्प करे और जो माँ बहन बेटी के साथ जो घोटाला हो रहा है इसमें अविलंब रोक लगाई जाए, माँ बहन बेटी की न्याय सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और खासकर महामहिम राष्ट्रपति जी पीड़ित नागरिकों की गुहार सुने। जैसा कि आप गढ़वाल भवन से जब महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए निकली थी, वहाँ से आश्वासन शायद आपको मिला था, तो उस आश्वासन का क्या हुआ? अभी वो मिली है आपको कि नहीं? नहीं भाई, वहाँ से हमें ये कहा गया था कि 2 दिन में आपको कॉल आएगा। हमने 3 दिन तक इंतजार किया, तीसरे दिन में फिर दोबारा गई तो मैंने जब बार बार कॉल किया तो उन्होंने कहा कि कोई कॉल नहीं आएगा। ये भी कहा गया वहाँ से अधिकारी के द्वारा, जो टोन है उनकी बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेदाराना टोन है, जो किसी भी कीमत में लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अभी हमें यहाँ दिल्ली में लगभग 13-14 दिन हो चुके हैं, अभी कोई सुध हमारे लेने नहीं आया वहाँ से भाई जी। जैसे कि हमने बीच में सुना था जो गढ़वाल के सांसद हैं बलूनी जी, तो उनकी तरफ से कोई आपको संदेश या कोई मैसेज आया? उन्होंने जिस तरह से एक CBI को लिए पत्र लिखा है LUCC पीड़ित महिलाओं के लिए, उस पर कोई कार्रवाई आपको अंदेशा है कि होगी? भाई हमारे गढ़वाल सांसद परम सम्मानित श्री अनिल बलूनी भाई जी ने CBI की जांच तेज करने के लिए जरूर एक पत्र भेजा हुआ है, लेकिन मेरा मानना है कि पत्र तो हम भी लिख रहे हैं। हमारे जो उत्तराखंड के 5 लोकसभा सांसद एवं 3 राज्यसभा सांसद महोदय जी हैं, उनका काम जनता की आवाज सदन में उठाना है और वहाँ पे प्रमुखता से हमारी बात रखें, हमारी समस्या का समाधान करें। वो पत्राचार करके इस मुद्दे को भटकाने या गुमराह करने की गुस्ताखी ना करें। हम चाहते हैं कि महोदय यहाँ पे आए, हमारे ज्ञापन लें, हमारी पीड़ा सुने और हमारी आवाज संसद भवन में उठाएं, क्योंकि हमने इसीलिए उन्हें चुनकर भेजा हुआ है। हम सड़क पे चिल्ला रहे हैं, उन्हें इस बात का इल्म होना चाहिए कि जिस जनता ने हमें वोट दे करके, सपोर्ट दे करके सत्ता में बिठाया हुआ है, उस जनता की आवाज प्रमुखता से उठाएं और जनता का समस्याओं का समाधान करें मेरे भाई। तो जैसे अनिल बलूनी जी हैं जो गढ़वाल सांसद, उन्होंने CBI को पत्र लिखा था, CBI की तरफ से अभी आपको कुछ आश्वासन या उनकी तरफ से कोई मैसेज आया आपको? नहीं भाई, CBI की तरफ से भी कोई मैसेज नहीं आया और गढ़वाल सांसद इस प्रकार के पत्राचार कई बार कर चुके हैं मेरे भाई। LUCC हमारा पैसा वापस करो, वापस करो, हमारा पैसा वापस करो, हमारा पैसा वापस करो। LUCC का चोर है, LUCC चोर है, LUCC चोर है, हमारा पैसा वापस करो, हमारा पैसा वापस करो, हमारा पैसा वापस करो। LUCC हाय हाय, LUCC हाय हाय। अभी हम
वकील साहब से, जो बिजोला जी हमारे वकील साहब हैं, इनसे बात करते हैं। वकील साहब, ये लड़ाई कितनी लंबी चलने वाली है? हमारी बहनें यहाँ पे आ रखी हैं, उत्तराखंड से मातृशक्ति हैं। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, किसी के पैसे नहीं मांग रहे, हम भीख नहीं मांग रहे हैं। ये सारी बात बना उन्हें अपने पैसे जेब से लगाए हुए हैं, परंतु कुछ LUCC एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी जिसने चोरी कर लिए इनके पैसे। इनका राइट टू लाइफ में अधिकार है अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करने का, पर जो चोरी करेगा इनके पैसे उसको जेल जाना चाहिए। और वो लोग सरकार के माध्यम से बाहर घूम रहे हैं, अबू धाबी में बैठे हुए बंदे, उनको सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही। हमारी मांग ये है कि हमारे पैसे, मातृशक्तियों के पैसे, इनको वापस किए जाएं और जो LUCC के चोर बैठे हुए हैं अपना अबू धाबी में, दुबई में, उनको पकड़ कर जेल में डाला जाए, उनके घरों की कुर्की की जाए और जब तक इन माँ बहनों के पैसे नहीं आते उनसे जेल में चक्की पिसवाई जाए। जी बिल्कुल, धन्यवाद। आप शुरू से इन महिलाओं के साथ खड़े हैं और इन महिलाओं को पूर्णतः विश्वास है कि उधर, हाँ। तो आप कौन सी जगह से आए हैं उत्तराखंड से? सर, मैं देहरादून से आया हूँ और 8 दिन में हम पैदल चल के दिल्ली पहुँचे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये द लूनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से रजिस्टर्ड है, 2012 में ये रजिस्टर्ड हुई थी सहकारिता कृषि मंत्रालय के अंदर। तो तभी हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट है, इसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट है। गाँव और किसानों के विकास के लिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी खोली गई थी। इसीलिए हमारी माँ बहनों ने सबने बढ़ करके इसमें हिस्सा लिया और पैसा इन्वेस्ट किया है। मेरे को भी 5-6 साल इसमें हो गए, लेकिन ये सोसाइटी 2012 में रजिस्टर्ड हुई और 2024 में अक्टूबर में ये सारे पोर्टल इसके बंद हो गए। पहले हमें बरगलाया गया कि अभी बैंकिंग सिस्टम हो रहा है, अभी आपका अकाउंट में मैच्योरिटी आएगी। इस तरह से हम लोग इंतजार करते रहे। अगर पहले इसमें एक्शन ले लेती हमारी सरकार तो हो सकता है उनके अकाउंट से कुछ पैसा हमारी माँ बहनों को, इनको मिल जाता है। ठीक है ना? अगर ये सोसाइटी फर्जी है तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी फर्जी है। हमारे पास आजकल कोई ऐसे अनपढ़ लोग नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं। सोशल मीडिया का और नेटवर्क का जमाना है, सबको मालूम है। हमने जब इसमें ज्वाइन किया था, भारत सरकार की RBI वेबसाइट में, सचेत वेबसाइट में ये चेक किया था कि ये सोसाइटी सहकारिता मंत्रालय से रजिस्टर्ड है, तब जाके हमने काम किया। और किसी भी एजेंट ने इन्वेस्टर के पैसे अपने पास नहीं रखे। जो भी हमारे नीतिमाणा से लेकर और देहरादून तक 37 ब्रांचें थी इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के। 37 मतलब कि समस्त उत्तराखंड में इनकी ब्रांचें थी? हाँ, सारे उत्तराखंड में इनकी ब्रांचें थी। और ये सोसाइटी, जो इन्वेस्टरों ने जो हमारे को पैसा दिया, हमने उसको ब्रांचों में जमा किया। हमारे पास प्रिंटेड बैंक की तरह पासबुक है। किसी ने FD किया तो FD के बॉन्ड है। किसी एजेंट ने इसमें पैसा नहीं खाया। ठीक है ना? उनको ऑनलाइन मैसेज भी जाता था, ऑनलाइन। ATM मशीन इसकी लगी हुई थी, ये लाइव रिपोर्ट जाती थी, ऑडिट इसमें होता था बराबर। तो ये बात भी सत्य है कि जैसे सुनने में आ रहा कि कई महिलाओं ने इसमें आत्महत्या भी कर ली है? बिल्कुल बिल्कुल आत्महत्या करी सर। हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है अभी 1.5 साल होने वाला है, सब अपने अपने जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। ठीक है ना? हम ये सच्चाई जानना चाहते हैं। हमारी एक न्याय, सच्चाई, ईमानदारी की लड़ाई है ये, कि भाई अगर सरकार ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन दिया है इस सोसाइटी को, तो एक्शन किसने लेना है? सरकार के पास तो पावर है, न्यायपालिका है, कानून व्यवस्था है, सारे है, इंटरपोल है, CBI है, CID है, सब कुछ है ना। अब ये जनता के पास क्या है? कुछ नहीं है किसी के पास। तो आपका कहना है कि अभी सरकार की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं हुई है? अभी सरकार कह रही कि ये CBI जांच जून से शुरू हुई, हमें कोई जानकारी नहीं उसकी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तब तक तो हमारी माँ बहनें जो है ना, देखो 370 किलोमीटर पैदल चल के आए। मैं उनके साथ में खुद था, दिल्ली तक आए। हमने देखा था आप शुरू से इनके साथ चलते हुए पैदल आ रहे हैं। बिल्कुल, हमने कहा कि भाई देखो, जब हमारी बहनें चल सकती तो हम भी इनका सपोर्ट करेंगे। लेकिन बात इस बात का है कि सरकार ने भाई अगर रजिस्ट्रेशन दिया है सोसाइटी को, तो इसका संज्ञान लेना भी सरकार का काम है। हम अपने
राजा धामी जी से, मुख्यमंत्री से कई बार ज्ञापन भी दिए, कई बार हम मिल चुके वहाँ, कई बार पुलिस ने बर्बरता भी करी हमारे साथ। देहरादून में डीएम को ज्ञापन दिए, सब जगह हमने जो है अपनी आवाज उठाई, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तब हम लोग यहाँ तक आए हुए हैं। धन्यवाद। ठीक है, देखिए किस तरह से यहाँ पर कई लोग पीड़ित हैं जो पहुंचे हुए समस्त उत्तराखंड से, विभिन्न विभिन्न स्थानों से हमारी ये तो माताएं बहनें आई हुई हैं। आओ इनसे बात करते हैं। नमस्कार, आप उत्तराखंड के जगह बेटी आए हैं? हम ऋषिकेश से आ रहे हैं। ऋषिकेश से हाँ आए जी। हैं। अभी तक कुछ बात नहीं बनी? कुछ बात नहीं बनी, 1.5-2 साल हो गए धरने में बैठते हुए। अभी ऋषिकेश से पैदल यात्रा करके आए यहाँ। आप ऋषिकेश से पैदल इनके सरस्वती बहन के साथ आए थे? हाँ जी। अभी सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? बस सरकार से ये निवेदन है कि हमारा पैसा में वापस दे दो बस। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार, आप क्या जगह बेटी था उत्तराखंड में? मैं देहरादून में। देहरादून में थी। तो ये मतलब कि जो ठगी का ये शिकार छन, ये हमारा समस्त उत्तराखंड में ही छन मेरे ख्याल से, है ना? समस्त उत्तराखंड में है। इसमें 37 ब्रांच हैं और ये सोसाइटी कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड थी और ये सोसाइटी भारत सरकार कृषि मंत्रालय के अंडर में काम कर रही थी। तो इसलिए हमने अपनी सरकार पे विश्वास करके यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जिसमें हमारे पैसे, सभी भाई बहनों के पैसे फंस चुके हैं। और अब हमारी एक ही मांग है कि हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आप हमारा भुगतान कराएं और इन ठग बेईमानों को पकड़ें, जेल डालें, ताकि हम बहनों का भुगतान हो सके। क्योंकि हम कई बार अपने राज्य सरकार सीएम तक जा चुके हैं, सीएम धामी तक जा चुके हैं, वहाँ भी हमने अपनी बात रखी है, लेकिन हमें वहाँ से भी कोई आश्वासन नहीं मिला। इसलिए हमें यहाँ दिल्ली में पैदल यात्रा करना पड़ रही है। तो हम पैदल यात्रा करके आए दिल्ली में। तो हमारी अब एक ही मांग है अपने केंद्र सरकार और अपनी महिम राष्ट्रपति से कि आप हमें न्याय दें और हमारा भुगतान सुनिश्चित कराएं। ठीक है, धन्यवाद। आइए और लोगों से हम यहाँ पर बात करते हैं। और यहाँ पे कई लोग पहुंचे हुए हैं। नमस्कार, आप क्या जगह बेटी, आप क्या जगह बेटी था? मैं देहरादून से आ रही हूँ, बद्रीश कॉलोनी से। मेरा नाम संतोष बलूनी है और हम इसमें पीड़ित हो रखे हैं। हमें 5 साल हो गया इसमें, लेकिन हम बिल्कुल ग्रस्त हो गए, बिल्कुल दिमाग से भी हम सुन हो गए। पर हम सरकार से ये मांग करना चाह रहे हैं कि जो समीर अग्रवाल है, हम उनको चाह रहे हैं कि उनको लेके आए। जो हमारा पैसा आज हमने खून पसीने की, चलो हम हैं, हमारे से नीचे भी जो हमने जिनको एजेंट, जो हमारे सीपी नीचे हैं, उन्होंने हमारा जीना खाना दुश्वार कर रखा। लोग पेट्रोल लेके घर के आगे आ रहे हैं, कई बार तो गाड़ियां वाड़ियां तोड़ दी हमारी। अब हम अपना भुगतान कैसे करें? हमारा पैसा लेके तो भाग गई। पेट्रोल लेके आ रहे हैं मतलब कि ऐसे अपना परिवार लेके कि हम तुम्हारे आगे अपना परिवार जला देंगे कि तुमने हमारा पैसा लेके खा लिया। तो सर हम ना घर के रहें, घाट के हम कहाँ जाए? हम सरकार से गुहार मांग रहे कि हमारे हो कुछ नहीं है। एक तो सीबीआई की जो जांच उन्होंने कर रखी है, उसमें हम ये चाह रहे कि कितना इसका आगे तक बढ़ा है। एक हम उनसे मांग रहे, और एक है कि जो हमारी, हम यहाँ पे सड़कों में बैठे, वो दुबई में मजे ले रहा है हमारे पैसों से, तो उसको पकड़ के लाया जाए। बस हमारी मांग ये है सरकार से। इसके लिए मजबूरन हम गढ़वाल श्रीनगर उत्तराखंड से दिल्ली महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के सरकार के माध्यम से उनको शिकायत रफ्तार नहीं कर रही। हमारी मांग हम गढ़वाल श्रीनगर उत्तराखंड से मजबूरन हम अपने गढ़वाल श्रीनगर उत्तराखंड से महामहिम राष्ट्रपति भवन तक 370 किलोमीटर न्याय की गुहार लगाने अध्यक्ष कौन है? लक्ष्मी भट्ट है ना, अध्यक्ष
कौन है बोल इसमें कौन बोल रहे जो फोटो कॉपी कराने जा रहे हैं? अध्यक्ष भाई मैं सरस्वती सरस्वती देवी। अच्छा ठीक है, उसको हम भाई पेन से लिखेंगे, पेन से लिखेंगे हमें। नहीं आप ले आओ, पेन से लिखेंगे हम। ठीक है भाई। नगर से दिल्ली 370 किलोमीटर महामहिम राष्ट्रपति भवन तक न्याय की गुहार लगाने पहुंचे हैं। राष्ट्रपति भवन तक हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, शासन प्रशासन होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, हमें हमारा भुगतान चाहिए, केंद्र सरकार होश में आओ। सरस्वती देवी भाई जी, आप एक बार बता सकते हैं कि जैसे कि LUCC है जी भाई, तो ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जी भाई, ये आप सब लोगों से पैसे लिया करते थे थोड़े थोड़े अमाउंट में। भाई ये भारत सरकार कृषि मंत्रालय से रजिस्टर्ड इसी के खिलाफ सहकारिता हमारा अधिकार है, सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत काम करती थी, क्योंकि हमारा और इसमें हमारे उत्तराखंड के समथिंग 20 से 25 लाख लोग जिनके पैसे ठगे गए और लगभग अरबों खरबों पैसा लूट के ले गए। और 2024 में अक्टूबर में ये कंपनी फरार हो गई। कंपनी नहीं, सोसाइटी की सहकारिता के अंतर्गत काम करती थी, और हम पिछले 1.5 सालों से उत्तराखंड में अपना अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। उत्तराखंड गढ़वाल श्रीनगर से लेकर राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति भवन तक 370 किलोमीटर मैं पैदल यात्रा चल के आई भाई। ये पूरे छाले लगे हुए हैं, 370 किलोमीटर पैदल यात्रा चल के आए हैं न्याय की गुहार लगाने। हमने यहाँ पे अदर हमारे जैसे LIC हमारे अदर पॉलिसी देते हैं वैसे पैसे दिया, लेकिन सडन इन्होंने 22 और 23 में बड़े बड़े ऑफर खोले, और जो पैसे दिए भी थे वापस जनता को, सारे पैसे लेकर चले गए भाई। और कौन है इसमें पीड़ित? हमारे आर्मी के जवान, हमारे रिटायर आर्मी के जवान, हमारे पुलिसकर्मी भाई बहन, हमारे झाड़ू पोछा करने वाले भाई बहन, हमारे होटलर भाई बहन, तो सब इसमें सब तबके में पीड़ित है मेरे भाई जी। तो बहुत जैसे कि मैंने रिसर्च इसके बारे में, तो लगभग 800 करोड़ का स्कैम बताया जा रहा है, जिसके कारण